हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंड ए नेट पेपर वन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मूड एंड फिगर। मूड एंड फिगर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेटेड ज़रूरी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उन सारे टॉपिक्स का लिस्ट आपको मिलेगा प्ले लिस्ट में, जहाँ पे जेके सेट एल सेट एंड ए नेट के नाम का लिस्ट है। वहाँ पर आपको अभी तक के सारे यूनिट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे। उसके अलावा उन सारे यूनिट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। उसके अलावा हमने कुछ नेट सेट प्रीवियस पेपर्स डिस्कस किए हैं और आगे भी हम और पेपर्स डिस्कस करेंगे। वो पेपर्स आपको मिलेंगे नेट सेट जेआरएफ प्रीवियस पेपर्स के नाम का जो लिस्ट है। उसके अलावा अगर आपको पेपर टू एजुकेशन है, उसके वीडियोस आपको मिलेंगे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक मूड एंड फिगर। दोस्तों, मूड एंड फिगर समझने के लिए आपको पहले कुछ टर्म्स याद होने चाहिए। कुछ टर्म्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है और उनको समझना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको मूड एंड फिगर समझ में आएगा। तो मूड एंड फिगर सबसे ईजी और सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है। बहुत ही ईजी और बहुत ही कम टाइम में आपको समझ में आएगा। लेकिन जब आपको कुछ टर्म्स के बारे में पहले अंडरस्टैंडिंग होगी, पहले हम उन्हीं टर्म्स को के बारे में समझेंगे और देखेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मूड एंड फिगर, और आपको उसके बाद मूड एंड फिगर वेरी इजीली समझ में आ जाएगा। आप खुद ही फिर उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे प्रपोजिशन इन साइलोगिज्म। साइलोगिज्म जो होता है, साइलोगिज्म हमने पहले ही डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, और प्रपोजिशंस भी हमने वहाँ पर डिस्कस किए हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर प्रपोजिशंस को एक बार और डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये रिलेटेड है मूड एंड फिगर से। तो प्रपोजिशन हम किसको कहते हैं? जो भी स्टेटमेंट होता है, यानी कोई भी स्टेटमेंट जो होता है जिसमें हम रिलेशनशिप बयान करते हैं दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा टर्म्स को आपस में रिलेशन बताते हैं, रिलेशन पेश करते हैं एक सेंटेंस की सूरत में, उसी को हम कहते हैं प्रपोजिशन। इस प्रपोजिशन को आप स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, सेंटेंस भी बोलेंगे, प्रीमाइस भी बोलेंगे। तो एक ही बात होती है, अक्सर यूज़ होता है टर्म प्रपोजिशन। उसके बाद एक बात याद रखनी है कि जो भी प्रपोजिशन होता है लॉजिकल रीजनिंग में, इसको हम हमेशा ट्रू मानते हैं, चाहे वो रियल लाइफ में ट्रू हो या ना हो। लेकिन हम इसको एज अ ट्रू हमेशा मानते हैं लॉजिकल रीजनिंग में। और फिर उन्हीं स्टेटमेंट्स या उन्हीं प्रपोजिशन से हम कंक्लूजन भी ड्रा कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर एक सेंटेंस या हम कहेंगे कि एक प्रपोजिशन देख लो, और आप समझ जाओगे कि रियल लाइफ में क्या ये ट्रू होता है और हम कैसे इसको ट्रू मान लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट ये है, ऑल डॉग्स आर लेमन्स। तो हमने यहाँ पर दो टर्म्स या दो चीज़ के बारे में रिलेशन पेश की, डॉग्स और लेमन। इन दो के बीच में हमने रिलेशन पेश किए थे। हमने कहा कि ऑल डॉग्स आर लेमन्स। तो जब हमने रिलेशन पेश की दो चीज़ों के बारे में, तो ये स्टेटमेंट हो गया, यानी ये प्रपोजिशन हो गया। अब अगर आप देखेंगे रियल लाइफ में क्या डॉग्स लेमन होते हैं? नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रपोजिशन है इन लॉजिकल रीजनिंग, तो हमने इसको सही मानना है, हम इसको ट्रू मानेंगे। तो हम कहते हैं कि हाँ, ऑल डॉग्स आर लेमन्स। तो ये हो गया हमारे पास स्टेटमेंट या प्रपोजिशन, इसको आप कहेंगे। इतना आपको याद रखना है कि हमेशा हम इसको ट्रू मानते हैं। अब इस प्रपोजिशन में कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं, यानी टर्म्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, अलग अलग इनको नाम दिया जाता है। बस इसमें आल आ गया एक टर्म, इसमें डॉग्स एक टर्म आ गया, आर है, लेमन्स है। इन अलग अलग टर्म्स को हम अलग अलग नाम देते हैं। तो क्या नाम हम इनको देखते हैं वो हम यहाँ पर जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें चार पार्ट्स होते हैं। हर प्रपोजिशन में चार पार्ट्स, चाहे टर्म्स चार हों या चार से ज़्यादा हों, लेकिन जो पार्ट्स हैं पार्ट्स चार ही होते हैं हर प्रपोजिशन में, ये आपको याद रखना है। तो जो पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्वांटिफायर। क्वांटिफायर आप इजीली समझ पाएंगे नाम से ही। क्वांटिफायर जो क्वांटिटी को डिफाइन करता है, जो क्वांटिटी को पेश करता है। क्वांटिटी मतलब हम आल यूज़ करेंगे तो वो भी क्वांटिटी है, हम सम यूज़ करेंगे तो वो भी क्वांटिटी है। तो आल अगर कहीं पे है तो वो भी क्वांटिटी है, नो
वो भी क्वांटिटी है, याद रखना। सम है तो वो भी क्वांटिटी है। अब जो ये क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर मतलब जो क्वांटिटी को मेंशन कर देता है। इसके दो टाइप्स हैं, एक होता है यूनिवर्सल और एक होता है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में आल भी आता है, नो भी आता है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल। यानी इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव और एक को हम कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव ये भी मैंने पहले ही डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर मैं फिर से इसको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक अब रिलेटेड है मूड एंड फिगर्स से, इसलिए फिर से यहाँ पर आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर अभी तक किसी को अंडरस्टैंड नहीं हुआ था तो आज उसको फिर से अंडरस्टैंड हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आपने समझ लिया कि क्वांटिफायर जो होते हैं, क्वांटिफायर दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल और एक होता है पर्टिकुलर। यूनिवर्सल में भी दो टाइप होते हैं और पर्टिकुलर में भी दो टाइप होते हैं, यानी टोटल मिलाकर ये चार टाइप्स होते हैं क्वांटिफायर में। अब जो यूनिवर्सल के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी जो आल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं आल ARB, तो वो हो गया यूनिवर्सल पॉजिटिव। अगर हम कहते हैं नो तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव यानी नो ARB, तो हो गया ये। उसके बाद जो दो टाइप हैं पर्टिकुलर के, यानी पर्टिकुलर भी होता है, पर्टिकुलर क्वांटिफायर जो होता है इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहले आप जानिए पर्टिकुलर क्वांटिफायर किसको हम कहते हैं। पर्टिकुलर हम कहते हैं जब हम सम यूज़ करते हैं। आप इसमें भी दो हैं, पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव का मतलब है कि सम ARB यानी जो पॉजिटिव की बात करता है, और पर्टिकुलर नेगेटिव कहता है सम AR not B यानी ये नेगेटिव वाली बात करता है, लेकिन सम यूज़ करता है तो हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव। तो इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद ये था पहला पार्ट प्रीमाइस का, यानी प्रिपोजिशन का ये पहला पार्ट था क्वांटिफायर। दूसरा पार्ट इसका होता है सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो चीज़ होता है कि जिसके बारे में आप कुछ कहते हो। जब आप किसी चीज़ के बारे में कोई रिलेशनशिप पेश करते हो, जिसके बारे में आप रिलेशनशिप पेश करते हो, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। अगर आप ऊपर वाले एग्जाम्पल देखोगे, ऑल डॉग्स आर लेमन्स, उसमें हमने कहा कि सारे के सारे जो डॉग्स हैं वो लेमन्स हैं। तो हमने किसके बारे में वहाँ पर बात की? डॉग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि डॉग्स लेमन्स हैं, तो हमने डॉग्स को रिलेशन दिया है। तो जब हम डॉग्स के बारे में बात करते हैं तो डॉग्स बन गया सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बन जाता है सब्जेक्ट। अब तीसरा पार्ट होता है इसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसको हम कहते हैं? जो हम बात कहते हैं, जो हम अटैच करते हैं, यानी हमने डॉग्स के बारे में कुछ कहा है, हमने डॉग्स को कुछ अटैच किया है, डॉग्स के साथ कुछ एट्रीब्यूट अटैच किया है, कोई क्वालिटी हमने उसके साथ अटैच की है। तो जो भी हम अटैच करते हैं, जो भी हम बात बताते हैं किसी के बारे में, तो वो हो गया प्रेडिकेट। हमने यहाँ डॉग्स के बारे में बात की, लेकिन क्या बात की? उनको हमने क्या अटैच किया कि हमने कहा कि वो लेमन्स हैं, तो हमने लेमन्स यहाँ पर यूज़ किया है डॉग्स के लिए, तो वो हो गया प्रेडिकेट। तो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो गया सब्जेक्ट, और जो हम बात कर रहे हैं उनके बारे में तो वो होता है प्रेडिकेट। इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं आगे। आगे होता है उसका फोर्थ पार्ट कॉप्यूला। पहले हमने कहा कि चार पार्ट्स होते हैं प्रपोजिशन में, तो चौथा पार्ट जो होता है कॉप्यूला। कॉप्यूला होता है, कॉप्यूला उस वर्ड को हम कहते हैं, उस टर्म को हम कहते हैं जो कि उन दो टर्म्स के बारे में, उन दो टर्म्स के बीच में रिलेशन बना लेता है। यानी डॉग्स एक टर्म है और लेमन्स एक और टर्म है, यानी जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उन दो के बीच में जो रिलेशन बना लेता है, डॉग्स आर। तो यहाँ पर किसने रिलेशन बनाया? आर ने बनाया। जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में है, यानी जो उनके बारे में रिलेशन बना रहता है, तो उसको हम कहते हैं कॉप्यूला। के भी ये आर होता है, के भी इज भी होता है। तो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में रिलेशन बनाते हैं, उनको हम कहते हैं कॉप्यूला। आल, सम उनको हम बोलते हैं क्वांटिफायर। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपके समझ में आया होगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको काम आएंगे, मूड एंड फिगर। उसके अलावा एक और टर्म आपको जानना है सैलोगिज्म, जो पहले ही हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर फिर से मैं आपको रिवाइज के तौर पर इसको कहता हूँ। सैलोगिज्म हम कहते हैं जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, उसमें एग्जैक्टली यानी दो प्रीमाइसेस होती हैं, या दो स्टेटमेंट्स या दो प्रपोजिशन होते हैं और एक कंक्लूजन होता है। जब भी हमारे पास दो प्रपोजिशन होती हैं और दो प्रपोजिशन के बाद एक कंक्लूजन होता है, उसको हम कहते हैं सैलोगिज्म।
तो अब उसके बाद आपको एक और टर्म जानना है कि कैटेगोरिकल साइकोलॉजिज्म किसको हम कहते हैं। कैटेगोरिकल साइकोलॉजिज्म हम उसको कहते हैं जिसमें कैटेगोरिकल प्रपोर्शन होती हैं और उसके साथ साथ उसमें 3 डिस्टिंक्टिव टर्म्स होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैटेगोरिकल साइलोगिज्म। यानी 3 टर्म्स को हम फिर कहते हैं मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म। तो जिस भी साइलोगिज्म में मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म होती है उसको हम बोलते हैं फिर कैटेगोरिकल साइलोगिज्म। तो ये हम भी यहाँ पर जानेंगे कि मेजर टर्म किसको हम कहते हैं, माइनर टर्म किसको हम कहते हैं और मिडल टर्म किसको हम कहते हैं, ये हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि जो कैटेगोरिकल साइलोगिज्म है उसमें जो पार्ट्स होते हैं 3 टर्म्स होती हैं, मेन टर्म्स जिनको हम कहते हैं मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म। अब जो ये है मेजर टर्म और माइनर टर्म बहुत ही सिंपल है, आप इजी वे में इसको समझ पाएंगे। इतना तो आप जानते हैं कि हर एक स्टेटमेंट में या हर एक प्रपोजल में दो चीज़ें, दो parts होते हैं। एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट, एक को हम कहते हैं प्रेडिकेट। यानी जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है और जो बात हम करते हैं वो प्रेडिकेट होता है। तो कंक्लूजन में भी 2 पार्ट्स होंगे, एक प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट। तो मेजर टर्म हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि प्रेडिकेट होता है और माइनर टर्म हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि सब्जेक्ट होता है। यानी इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि कंक्लूजन में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइनर टर्म और कंक्लूजन में जो प्रेडिकेट टर्म होती है उसको हम कहते हैं मेजर टर्म। या आप ये भी समझेंगे, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर भी समझाऊंगा। और यहाँ पर आप पहले इसको भी देख लीजिए कि मिडल टर्म क्या होता है। मिडल टर्म होता है वो टर्म जो रिपीट होती है दोनों प्रीमाइसेस में, यानी 2 प्रीमाइसेस होती हैं और एक कंक्लूजन होता है। जो कंक्लूजन के बगैर 2 प्रीमाइसेस होती हैं उनमें एक टर्म कॉमन होगी, यानी एक टर्म प्रीमाइस फर्स्ट में होती है और वो टर्म प्रीमाइसेस सेकंड में भी होती है और वो टर्म कंक्लूजन में एब्सेंट हो। यानी फिर से मैं कहता हूँ कि जो 2 प्रीमाइसेस होती हैं और एक कंक्लूजन होता है और उन 3 में से एक टर्म आप देखेंगे जो प्रीमाइसेस फर्स्ट में होगी और प्रीमाइसेस सेकंड में भी होगी लेकिन कंक्लूजन में वो टर्म नहीं होगी और उसी टर्म को हम कहते हैं मिडल टर्म। यहाँ आप देख लीजिए उसके बाद 2 टर्म में और आपको याद रखना है कि मेजर प्रीमाइस। मेजर प्रीमाइस वो प्रीमाइस या वो प्रपोजन होता है जिसमें मेजर टर्म हो, सिंपल सी बात है। माइनर प्रीमाइस या माइनर प्रपोजिशन उस प्रपोजिशन को हम कहते हैं जिसमें माइनर टर्म होगी। यहाँ पर आपको ये समझना है कि मेजर टर्म किस कैसे हम पहचान लेंगे और माइनर टर्म कैसे हम पहचान लेंगे और मिडल टर्म कैसे हम पहचान लेंगे, ये हम ए भी एग्जाम्पल में देख लेंगे। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो देख लीजिए ये हमारे पास P1 का मतलब है कि प्रपोजिशन 1 या प्रीमाइस 1। P2 का मतलब है कि प्रीपोजिशन 2 या प्रीमाइस 2 और सी का मतलब है कंक्लूजन। ये मैंने इसलिए इनको नाम P1, P2 और सी दिया ताकि आपको ये याद रहे और आसानी हो जाए इनको समझने में कि हमारे पास प्रपोजिशन होती है 2 और उसके बाद एक कंक्लूजन होता है। बाकी इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। तो आप यहाँ पर इन एग्जांपल्स को देख लीजिए। पहला जो प्रपोजिशन है हमारे पास एक सेंटेंस जिसको हम कहते हैं ऑल मैमल्स आर एनिमल्स विद हार्ट्स, पहला प्रपोजिशन। और दूसरा प्रपोजिशन आप देख लीजिए ऑल डॉग्स आर मैमल्स और उसके बाद आप देख लीजिए कंक्लूजन क्या है ऑल डॉग्स आर एनिमल्स विद हार्ट्स। तो ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, 2 प्रीमाइसेस, 2 प्रपोजिशन और एक कंक्लूजन है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो आल है, यहाँ पर भी आल है, ये तीनों में आल है। पहले ही हमने कहा इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वांटिफायर, इतना आपको याद होगा। उसके बाद जो इसमें ये टर्म है ग्रीन मैमल्स, ये भी एक टर्म है और दूसरे है एनिमल्स विद हार्ट्स, ये एक टर्म है। यानी ये एक ही चीज़ की बात की जाती है, यानी वो एनिमल्स जिनके पास हार्ट होता है, यानी जिसको हम कहते हैं प्रेडिकेट। अगर हम ये एक सेंटेंस लेंगे तो इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट है सब्जेक्ट और एक पार्ट है प्रेडिकेट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बात किसके बारे में की जाती है, ऑल मैमल्स आर
एनिमल्स विद हार्ट्स, सारे के सारे जो मैमल्स हैं ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास हार्ट है। तो बात मैमल्स की जाती है, यहाँ पर मैमल्स क्या हैं, ये सब्जेक्ट हैं। उनके बारे में बात की जाती है, उनके बारे में क्या बात की जाती है, उनके बारे में ये बात की जाती है कि वो एनिमल्स विद हार्ट्स है। तो ये टर्म जो है इसको हम कहेंगे प्रेडिकेट। इतना तो आपको समझ में आया होगा। आल मैंने कहा कि ये क्वांटिफायर है, और कौन सा क्वांटिफायर है यहाँ पर, यूनिवर्सल पॉजिटिव क्वांटिफायर है। और उसके बाद जो ये आर यूज़ किया गया है इसको हम कहेंगे कैप्यूला। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा। और ये भी आपने देख लिया कि सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं और प्रेडिकेट हम किसको कहते हैं। ये बहुत ही इजी है। तो जब आपको इतना समझ में आएगा और आप इजी वे में पहचान लोगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, तो उसके बाद मूड एंड फिगर आप विद इन सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए दूसरा जो स्टेटमेंट है, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। डॉग्स के बारे में बात की जाती है कि वो मैमल्स हैं। तो यहाँ पर भी आप ये समझ लेंगे कि आल को हम कहेंगे क्वांटिफायर, डॉग्स इसके बारे में बात की जाती है तो ये सब्जेक्ट है, आर जो है वो ये कापिला है, यानी ये रिलेशन इनको बना देता है। और इनके बारे में जो बात की जाती है वो ये की जाती है कि मैमल्स हैं, तो ये हो गया प्रेडिकेट। तो पहला पार्ट जो है वो सब्जेक्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है। और इस तरह से आप कंक्लूजन में भी देख लोगे। अब जब मुझे आपसे कहना है उस पर आप ध्यान दीजिए। अब आप देख लीजिए कि ये जो दो स्टेटमेंट्स है यहाँ पर और उसके बाद जो कंक्लूजन है नीचे, आप देख लीजिए कि इन दो स्टेटमेंट्स या प्रपोजिशन में एक टर्म कॉमन है। अगर आप देख लेंगे, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स विद हार्ट्स एक स्टेटमेंट है, ऑल डॉग्स आर मैमल्स ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये दो टर्म में इनमें कॉमन है, पहले में भी मैमल्स आ गया, दूसरे में भी मैमल्स आ गया। तो इसी तरह से हमेशा जब भी आपके पास कैटेगोरिकल प्रपोजिशन होगा, सैलोगिज्म होगा, जिसमें दो प्रपोजिशन और एक कंक्लूजन होगा, तो आप हमेशा देखेंगे कि दो प्रपोजिशन में एक टर्म कॉमन होगी और वो टर्म फिर कंक्लूजन में कॉमन नहीं होगी। यानी कंक्लूजन में एक टर्म होगी एक प्रपोजिशन की और दूसरी टर्म होगी दूसरे प्रपोजिशन की, लेकिन एक टर्म कॉमन होगी पहले वाले दो प्रपोजिशन में। तो इसको हम क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर समझ जाना है। तो हमने यहाँ पर देख लिया कि ये जो मैमल्स हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये कॉमन है, लेकिन यही टर्म कंक्लूजन में कॉमन नहीं है। यहाँ पर आप कहीं नहीं देखोगे मैमल्स। तो इतना आपको याद रखना है कि जो टर्म कॉमन होती है दो प्रपोजिशन में और वो एब्सेंट होती है कंक्लूजन में, उसको हम कहते हैं मिडल टर्म। तो जो ये मैमल्स हैं ये बन गया मिडल टर्म। इतना आपको याद रखना है बस। यानी जो टर्म दो प्रपोजिशन में कॉमन होती है और वही टर्म एब्सेंट होती है कंक्लूजन में, तो उसको हम कहते हैं मिडल टर्म। अब हम बात करेंगे माइनर टर्म और मेजर टर्म की, क्योंकि तीन टर्म्स आपको याद रखने हैं इसमें। एक होता है मिडल टर्म, एक होता है माइनर टर्म और एक होता है मेजर टर्म। अब अगर आपको देखना है कि माइनर टर्म और मेजर टर्म, तो आपको सिंपली देखना है कंक्लूजन की तरफ से। तो आप हमेशा उस कंक्लूजन को दो हिस्सों में डिवाइड कीजिए। डॉग्स तक तो एक टर्म है और मैम एनिमल्स विद हॉर्स ये एक चीज़ है, तो आप इनको डिवाइड कीजिए इस तरह से, एक हिस्सा एक तरफ से और दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ से हो गया। तो अब आपको देखना है जो पहला वाला पार्ट है इतना, इसमें क्या आ गया डॉग्स, तो डॉग्स यहाँ पर हो गया माइनर टर्म, यानी पहली जो होती है वो माइनर टर्म होती है और बाद में जो होती है ये यानी दूसरी हिस्सा जो होता है कंक्लूजन का, उसको हम कहते हैं मेजर टर्म। इतना आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी है। फिर से मैं आपको समझाऊंगा कि जब भी आपको देखना होगा माइनर टर्म, और आपको सिर्फ देखना है कंक्लूजन में कि सब्जेक्ट जो होता है कंक्लूजन का उसको हम कहते हैं माइनर टर्म, और जो प्रेडिकेट होता है कंक्लूजन का उसको हम कहते हैं मेजर टर्म। और जो मिडल टर्म की बात हमने पहले की कि मिडल टर्म वो होता है जो कंक्लूजन में एब्सेंट होता है लेकिन दोनों प्रपोजिशन में वो कॉमन होती है, दोनों प्रपोजिशन में वो मौजूद होती है। तो यहाँ पर इसी को देख लीजिए, डॉग्स को हम क्या कहते हैं माइनर टर्म, एनिमल्स विद हार्ट्स इसको हम कहते हैं मेजर टर्म, और जो मैमल्स हैं उसको हम कहते हैं मिडल टर्म। अब हम यहाँ पर बात करेंगे मूड की। देखो मूड अब कितना इजी है, आप विद इन सेकंड्स में इसको सॉल्व कर पाएंगे।
मूड किसको हम कहते हैं? मूड हम उस चीज़ को कहते हैं कि जो लेटर्स होते हैं, यानी जो हमारे पास 3 प्रपोज़िशन होती हैं, यानी प्रीमाइसेस 2 होती हैं और उसके बाद कंक्लूजन 1। तो उन्हीं स्टेटमेंट्स या उन्हीं प्रपोज़िशंस को जब हम लेटर के सूरज में डिनोट करते हैं कि कौन-सा टाइप वाला ये स्टेटमेंट है, उसी को हम कहते हैं मूड। जो भी हमारे पास 3 प्रपोज़िशंस होती हैं, जब हम उन प्रपोज़िशंस को लेटर के सूरज में डिनोट करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मूड। तो ये आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर समझ पाएँगे, तो दूसरी एग्ज़ाम्पल आप खुद ही करेंगे। तो देख लीजिए, पहला जो यहाँ पर स्टेटमेंट है या प्रपोज़िशन है, ऑल मैमल्स आर एनिमल्स विद हार्ट्स। ये भी जो हमने बात की, ऑल मैमल्स और एनिमल्स विद हार्ट्स। अगर आप याद करेंगे स्क्वायर ऑफ अपोजिशन भी, वहाँ पर भी हमने कहा था, और ये भी जो मैंने आपसे कहा कि क्वांटिफायर जिसको हम कहते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव, ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो ऑल मैमल्स आर एनिमल्स विद हार्ट्स, फिलहाल आपको यहाँ पर माइनर और मेजर टर्म नहीं देखना है मूड्स में, वो आपको फिगर में देखना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये कौन सा टाइप का स्टेटमेंट है, क्या ये ए वाला स्टेटमेंट है, ई वाला है, ओ वाला है या आई वाला है। फिर से मैं आपको यहाँ पर याद दिलाऊंगा, जिसने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाला, तो उसको फिर यहाँ पर याद आएगा। हमने कहा कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में 4 टाइप के स्टेटमेंट्स होती हैं। एक को हम कहते हैं ए वाला स्टेटमेंट, जिसमें हम जो यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है, और दूसरे को हम कहते हैं ई वाला स्टेटमेंट, जो कि यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, और एक होता है जिसको हम कहते हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव, जो आई वाला होता है, और चौथे को हम कहते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव, जो ओ वाला होता है। तो जब भी ऑल मैमल्स आर एनिमल्स विद हार्ट्स, तो ये यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये हो गया ए वाला स्टेटमेंट। इतना आपको लिखना है। फिर आपको देखना है कि दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट है। सिर्फ आपको यहाँ पर टाइप देखना है कि कौन से टाइप का स्टेटमेंट है ये। तो वही होता है मूड ऑफ द सैलागिज्म। तो दूसरा जो है, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो ये भी यूनिवर्सल पॉजिटिव है, तो ये भी ए वाला स्टेटमेंट हो गया, तो इसको भी हम ए लिखेंगे। और थर्ड अगर आप देखेंगे, ऑल डॉग्स आर एनिमल्स विद हार्ट्स, तो ये भी ए वाला स्टेटमेंट है। तो तीनों स्टेटमेंट्स में ए आ गया, तो ट्रिपल ए हो गया मूड। उसके बाद आप देख लीजिए एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला जो स्टेटमेंट है, दो मैमल्स और एनिमल्स विद हार्ट्स, तो ये हो गया ई वाला स्टेटमेंट। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे ई, इस तरह से। तो दूसरा आप देख लीजिए, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ऑल डॉग्स आर मैमल्स यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया, यानी ए वाला स्टेटमेंट हो गया, तो लिख देंगे आप ए। उसके बाद नो डॉग्स आर एनिमल्स विद हार्ट्स, नो फिर से आ गया और यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो इसको हम कहेंगे ई वाला स्टेटमेंट। तो ई ए ई वाला स्टेटमेंट हो गया है, तो ई ए ई इसका मूड हो गया। उसके बाद अगर आप थर्ड एग्जांपल देख लेंगे, बहुत सिंपल है, सम मैमल्स और एनिमल्स विद हार्ट्स, ये हो गया आई वाला स्टेटमेंट। ऑल डॉग्स आर मैमल्स, तो ये ए वाला स्टेटमेंट हो गया। सम डॉग्स और एनिमल्स विद हार्ट्स, तो ये भी आई वाला स्टेटमेंट हो गया, यानी यूनिवर्सल पॉजिटिव। तो ए आई ए इसका मूड हो गया। तो कितना सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है कि ए वाला स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं, आई वाला स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं, ए वाला स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं, और ओ वाला स्टेटमेंट हम किसको कहते हैं, इतना आपको समझना है। ये था मूड। उसके बाद हमें डिस्कस करना है फिगर। फिगर भी बहुत ही ईजी है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, और कल हम इस पर थोड़ी सी और आपको रिवाइज करेंगे, ताकि आपको ये मूड और फिगर ऑफ सैलॉगिज्म अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।